नमस्कार दोस्तों, एक खौफनाक रहस्य के पर्दे को उठाते हुए आज हम आपको एक ऐसे अपराध की कहानी सुनाएंगे जो राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर से शुरू होकर एक चाय के ठेले तक पहुंचा और अंत में एक दिल दहला देने वाले रहस्य को उजागर करता है। जनवरी 2024। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि एक हथियारों का स्मगलर पकड़ा गया है। स्मगलर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और उन लोगों के बारे में जानकारी मांगी जिन्हें उसने अपने हथियार बेचे थे। उसने जिन नामों का जिक्र किया उनमें से एक नाम था राहुल राज चतुर्वेदी। राहुल उदयपुर के दिल्ली गेट के पास एक हनुमान मंदिर में पुजारी था। पुलिस ने जब उसकी तलाश की तो पाया कि वह मंदिर छोड़कर एक चाय के बिजनेस में लग गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने राहुल को पकड़कर पूछताछ के लिए बुलाया। जब पुलिस ने उससे खरीदी गई बंदूक के बारे में पूछा तो उसने स्पष्ट जवाब दिया कि उसने बंदूक क्यों खरीदी उसे नहीं पता और ना उसे याद है कि वो बंदूक कहां रखी है। पुलिस ने राहुल के इस जवाब से असंतुष्ट होकर उसकी बैकग्राउंड की जांच शुरू की। पुलिस में से एक अधिकारी ने राहुल को पहचान लिया जब उसने कहा कि वह दिल्ली गेट मंदिर में पुजारी था। उसने अपने सहकर्मियों को बताया कि राहुल के खिलाफ एक महिला द्वारा घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उस समय पुलिस ने उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने राहुल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया और उस महिला के बारे में पूछा। राहुल ने उन्हें बताया कि घटना के बाद महिला उसे छोड़कर चली गई थी और फिर कभी उससे संपर्क नहीं किया। अब पुलिस को और अधिक संदेह हुआ कि बंदूक और उस महिला के बीच कोई संबंध जरूर होगा। उन्होंने गहराई से जांच की और पता लगाया कि उस महिला को पिछले 4 सालों से किसी ने नहीं देखा था। पुलिस ने सुराग पाने के लिए उस पुराने शिकायत की फाइल की जांच की जो महिला ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराई थी। उन्होंने पाया कि महिला का नाम भानुप्रिया गोस्वामी था। उस शिकायत में पुलिस को भानुप्रिया की बहन का पता भी मिला। पुलिस ने भानुप्रिया की बहन से मुलाकात की और पता चला कि उसने 2020 के बाद से अपनी बहन से कोई संपर्क नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने राहुल को आखिरी बार पूछताछ के लिए थाने बुलाने का फैसला किया। इस बार पुलिस ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और राहुल को सूचित किया कि उन्हें पूछताछ के लिए बंदूक के बारे में नहीं बल्कि लापता महिला भानुप्रिया के बारे में बुलाया गया है। राहुल ने पुलिस को वही पुरानी कहानी सुनाई कि उसने भानुप्रिया को तब से नहीं देखा जब उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और उसके सामने सारे सबूत पेश किए। अंततः राहुल टूट गया और उसने ऐसी जानकारी दी जिससे पूरा पुलिस स्टेशन हैरान रह गया। वर्ष 2019 में राहुल उदयपुर में दिल्ली गेट के हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत था। एक दिन एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में आई और जोर जोर से रोने लगी। राहुल उसकी परेशानी पूछने गया तो उसने उसे बताया कि उसका नाम भानुप्रिया गोस्वामी है और वह अपने पति से झगड़े के बाद अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर आ गई है। भानुप्रिया ने बताया कि उसने बिना पैसे लिए ही घर छोड़ दिया था, इसलिए अब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। राहुल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि जब तक वह चाहे तब तक मंदिर में रहने के लिए उसका स्वागत है और वह मंदिर में रहने की व्यवस्था में उसकी सहायता करेगा। भानुप्रिया ने राहुल की बात मानते हुए कुछ दिन मंदिर में बिताए और फिर अपने पति के पास वापस चली गई, लेकिन कुछ महीनों बाद वह फिर से मंदिर में आई, इस बार बिना बच्चों के। इस समय तक वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वे उदयपुर से बाहर राजसमंद में चले गए और एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप शुरू किया और राहुल ने मंदिर छोड़ दिया और दैनिक आजीविका के लिए चाय बेचने का काम शुरू कर दिया। 1 साल बीत गया
और 2020 में कोरोना महामारी फैलने लगी, जिससे देश में लॉकडाउन लग गया और राहुल का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस लॉकडाउन के दौरान वे दोनों पूरे दिन घर में बंद रहते थे, जिससे उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे और वे अक्सर झगड़ने लगे। 20 मई 2020 की एक मनहूस रात दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, जो देर रात 2 बजे तक चलता रहा। गुस्से में राहुल ने भानुप्रिया का गला पकड़ लिया और अनजाने में तब तक घोंटता रहा जब तक वह मर नहीं गई। राहुल को जब समझ आया कि उसने क्या किया है, तो खुद को भटकाने के लिए YouTube पर वीडियो देखने लगा। लॉकडाउन के दौरान समय बिताने के लिए राहुल अक्सर अपने मोबाइल पर YouTube पर प्रसारित होने वाली प्रसिद्ध क्राइम सीरीज क्राइम पेट्रोल देखा करता था। राहुल ने एक एपिसोड में देखा था जिसमें एक ऐसा मामला दिखाया गया था जहां अपराधी ने शव को एक बैरल में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। संयोगवश उसके पास भी उसी प्रकार का बैरल घर में था, इसलिए राहुल ने सीमेंट खरीदकर उसे तैयार करना शुरू कर दिया और बैरल के अंदर सीमेंट का मिश्रण लगाकर उसे प्लास्टर किया। बैरल के अंदर सीमेंट का मिश्रण कोट करने के बाद उसने भानुप्रिया के शव को बैरल में डाला और उसे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में दिखाए गए तरीके से सीमेंट से भर दिया। फिर उसने बैरल को अपने कमरे में रख दिया। भानुप्रिया की बहन ने 1-2 बार भानुप्रिया से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल के धमकाने के बाद उसने दूरियां बना लीं। पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ रहने के कारण भानुप्रिया के परिवार ने उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। इस वजह से भानुप्रिया के लिए किसी ने भी लापता की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। 1 साल से अधिक समय बीत चुका था और बैरल उसके कमरे में ही पड़ा था। लेकिन तभी जून 2022 में राहुल के मकान मालिक ने उसे फोन किया और कहा कि उसके कमरे से भयानक गंध आ रही है। राहुल को समझ आ गया कि बदबू शायद बैरल से आ रही है और वह तुरंत मौके पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर राहुल ने देखा कि बैरल लीक कर रहा था और इसी वजह से भयंकर गंध फैल रही थी। उसने बैरल को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी हो गया था क्योंकि उसने उसमें सीमेंट भर दिया था। तब तक मकान मालिक को भी राहुल की करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन राहुल ने मकान मालिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वह उसे अपना साथी बताकर उसके खिलाफ साक्ष्य पेश करेगा। परिणामों से डरकर मकान मालिक ने राहुल के साथ बैरल को नष्ट करने पर सहमति जताई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रात के समय किसी पहाड़ी इलाके में शव को फेंक देंगे। पहाड़ी इलाके में पहुंचने के बाद उन्होंने बैरल के नीचे से ढक्कन हटा दिया और एक लकड़ी की सहायता से शव के टुकड़े एक-एक कर निकालने लगे और उन्हें नदी में फेंकने लगे। बैरल को खाली करने के बाद उन्होंने उसे नदी के नीचे की ओर ले जाकर फेंक दिया। तेज धार के कारण बैरल आसानी से बह गया। इस तरह राहुल ने भानुप्रिया की मौत को इतने सालों तक बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा। भानुप्रिया से रिश्ते तोड़ने के कारण उसके परिवार वालों को यह भी नहीं पता चला कि उनकी बेटी एक हैवान का शिकार कैसे बन गई। इतने सालों तक किसी ने भानुप्रिया के हालचाल तक नहीं पूछा और न ही उन्हें यह पता चला कि उसकी हत्या राहुल ने 4 साल पहले ही कर दी थी। लेकिन इतने वर्षों बाद जनवरी 2024 में एक अवैध देशी कट्टा स्मगलर की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को उजागर कर दिया। इस दिल दहला देने वाली कहानी ने यह साबित कर दिया कि अपराध कितने भी गहरे क्यों न छुपाए जाएं, सच्चाई का पर्दा कभी न कभी उठ ही जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सतर्क और सुरक्षित रहें।